क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक वक्त था जब ईरान की करेंसी अमेरिकन डॉलर को सीधी टक्कर देती थी। बात है 1970 की, जब एक डॉलर की कीमत सिर्फ 70 रियाल्स थी। लोग ईरान से अमेरिका घूमने जाते थे। वहाँ की इकानमी मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर इकानमी थी। और आज 2026 में वही एक डॉलर खरीदने के लिए आपको 14 लाख यानी 1.4 मिलियन रियाल्स देने पड़ते हैं। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग आज एक ब्रेड के पैकेट के बराबर भी नहीं रही। दुनिया को लगता है कि इसकी वजह सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दुनिया को लगता है ये सिर्फ वार और भारी दबाव की वजह से हुआ है। लेकिन द इनसाइड ट्रुथ की डीप रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रही है। असली दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं, बॉर्डर के अंदर है। एक ऐसा स्कैम, एक ऐसी हिडन माफिया जो अपने ही देश को दीमक की तरह खा रही है। आज हम उस शैडो इकानमी का पर्दाफाश करेंगे जो मीडिया आपको नहीं दिखाता। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 से पहले ईरान में ऑयल का पैसा पानी की तरह आ रहा था। लेकिन फिर आई इस्लामिक रेवोल्यूशन और उसके तुरंत बाद शुरू हुई ईरान इराक वार। जाहिर है जंग किसी भी इकॉनमी की कमर तोड़ देती है, करेंसी गिरने लगी। लेकिन असली तबाही शुरू हुई 2010 के बाद, जब दुनिया ने ईरान पर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाना शुरू किए। आपको याद होगा 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, उम्मीद की किरण दिखी थी। लेकिन 2018 में जब ट्रंप ने वो डील तोड़ी तो रियाल 1,50,000 तक गिर गया। यहाँ तक तो कहानी सीधी लगती है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया और ईरान बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ एक सोचने की बात है, अगर वजह सिर्फ सैंक्शन होती तो करेंसी को गिरना चाहिए था, लेकिन 1.4 मिलियन तक नहीं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पिछले 3 सालों में जो ईरान में हुआ है वो इकोनॉमिक फॉल नहीं है, वो इकोनॉमिक मर्डर है। और ये मर्डर किया है वहाँ के करप्ट सिस्टम ने। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जो आम लोगों से छुपाया गया। ईरान में करप्शन का तरीका बड़ा यूनिक है। वहाँ डॉलर के 2 रेट चलते हैं। पहला, ओपन मार्केट रेट। ये वो रेट है जिस पर आम आदमी, दुकानदार, छोटे व्यापारी डॉलर खरीदते हैं, जो कि बहुत महंगा है। दूसरा, ऑफिशियल रेट। ये वो रेट है जो सरकार तय करती है, जो कि बहुत सस्ता है। सरकार कहती है कि हम सस्ता डॉलर ज़रूरी चीज़ें, मेडिसिन और खाना इंपोर्ट करने के लिए देते हैं। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। अब सुनिए सबसे बड़ा फ्रॉड। हाल ही में डेब्स्टी स्कैंडल पकड़ा गया। सरकार ने इस कंपनी को 3.4 बिलियन डॉलर सस्ते रेट में दिए ताकि वो देश के लिए चाय और मशीनरी लाए। लेकिन सच क्या निकला? उन्होंने डॉलर तो लिए, लेकिन चाय इंपोर्ट ही नहीं की। उन्होंने वो सस्ते डॉलर ब्लैक मार्केट में बेचकर अरबों का मुनाफा कमाया। सोचिए, 3.4 बिलियन गायब। ये पैसा आम आदमी का था जो पावर होल्डर्स की जेब में चला गया। जब देश के रखवाले ही लुटेरे बन जाएं तो करेंसी तो मिट्टी में मिलेगी ही। लेकिन करप्शन सिर्फ यहाँ नहीं रुकता। ईरान की आधी इकानमी एक ऐसी फौज कंट्रोल करती है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, IRGC। ईरान के फार्मर प्रेसिडेंट ने खुद इन्हें स्मगलर ब्रदर्स कहा था, क्योंकि इनके पास अपने प्राइवेट पोर्ट्स हैं। वहाँ कस्टम्स और पुलिस को जाने की इजाज़त नहीं है। लग्जरी गुड्स आते हैं और प्रॉफिट देश के ख़जाने में नहीं, जर्नल्स के प्राइवेट अकाउंट्स में जाता है। नतीजा, ख़जाना खाली और इन्फ्लेशन आसमान पर। और आखिरी चोट, प्रायोरिटीज़। जब ईरान के लोग दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हर साल 700 मिलियन हिजबुल्लाह और दूसरी जंगों में भेज रहा था। एक पुरानी कहावत है कि जब घर में खाने को कुछ ना हो और बाप पड़ोसी को दावत खिलाए तो घर बिक जाता है। यही ईरान के साथ हुआ। इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, अमीर भाग गए और गरीब वहीं फंस कर रह गए। तो दोस्तों, ईरान की करेंसी के 1.4 मिलियन तक गिरने की वजह सिर्फ अमेरिका नहीं है। असली वजह है अंदर का करप्शन, फौज की स्मगलिंग और गलत प्रायोरिटीज़। ये बर्बादी हमें सिखाती है देश बम बारूद से नहीं, बल्कि स्टेबल इकॉनमी से बचता है। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई तो द इनसाइड ट्रुथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।